गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 12 में हम लोग किरचॉफ्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग इसे अपना भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें सम टॉपिक को कवर किया गया। पहला, व्हाट इज किरचॉफ्स लॉ। सेकेंड, टाइप्स ऑफ किरचॉफ्स लॉ। थर्ड, किरचॉफ्स करेंट लॉ। फोर्थ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। पांच, व्हाई नीड ऑफ किरचॉफ्स लॉ। अब बात करते हैं, हम लोग अभी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक था हम लोग को पढ़ना इलेक्ट्रिक नेटवर्क एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, जो लेक्चर नंबर 1 से 2 में कवर कर चुके हैं। और सेकेंड था हम लोग को इम्पोर्टेंस ऑफ डिफिनीशन, जिसे लेक्चर नंबर 2 से 10 में कवर कर चुके हैं। थर्ड टॉपिक हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लेक्चर नंबर 11 में पढ़ चुके हैं। तो जो स्टूडेंट अभी न्यू है वह कोशिश करे कि लेक्चर नंबर 1 से 10 तक कम से कम देख ले, क्योंकि इसमें जितने भी बेसिक टर्म इलेक्ट्रिकल में यूज होता है वह कराया गया है। यदि आप इसे पढ़ेंगे तो आपको आगे बहुत अच्छा से समझ में आएगा। यह उसके लिए है जिसको इलेक्ट्रिकल के बारे में कुछ भी पता नहीं है। जैसे बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट आता है, उसको कुछ भी पता नहीं रहता है कि क्या है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक एक टर्म को जो इलेक्ट्रिकल में यूज होता है सभी को कवर किए। आज हम लोग किरचॉफ्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक, व्हाट इज किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या है? तो किरचॉफ्स लॉ एक फंडामेंटल रूल्स है। क्या है? फंडामेंटल रूल्स है, जिसका यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट का एनालिसिस करते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट के एनालिसिस करने के मतलब होता है कि हम लोग करेंट, वोल्टेज, पावर किसी भी एलिमेंट के क्रॉस निकालते हैं उसके मदद से, यानी इससे हमको किसी सर्किट को समझने में आसानी होता है एनालिसिस के माध्यम से। और इस लॉ को गुस्ताव किरचॉफ ने 1985 ईस्वी में दिया था। अब पहला बात आता है कि हम लोग इसको पढ़ते क्या है, नीड क्या है। हम लोग नीड को समझेंगे। तो पहला तो है नीड हम लोग को कि सॉल्व कॉम्प्लेक्स सर्किट। सॉल्व कॉम्प्लेक्स सर्किट। कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए करते हैं। कॉम्प्लेक्स सर्किट यानी घर में, यानी कहीं भी देखते हैं, घर में, ऑफिस में, पावर सिस्टम में, नेटवर्क में बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है। तो इसके सहायता से हम लोग सर्किट को सॉल्व करते हैं। यह एक मेथड है। दूसरा, इसका उपयोग जो होता है फाउंडेशन ऑफ नेटवर्क, इसको भी बोलते हैं। क्यों नीड होता है? फाउंडेशन ऑफ नेटवर्क थ्योरम। फाउंडेशन ऑफ नेटवर्क थ्योरम मीन्स होता है कि यदि हमको यह पता नहीं रहेगा तो हम लोग नेटवर्क थ्योरम जैसे थेवेनिन, नॉर्टन, सुपरपोजिशन या नोडल मेश क्या होता है, एनालिसिस, इस सबको में इसका जरूरत पड़ता है। और यह बेसिक मेथड है। सबसे पहले स्टूडेंट को केसीएल केवीएल के बारे में ही सिखाया जाता है। थर्ड जो नीड होता है इसका रियल लाइफ में होता है। कहाँ होता है? रियल लाइफ एप्लीकेशन। रियल लाइफ एप्लीकेशन होता है। रियल लाइफ एप्लीकेशन जो होता है ट्रांसमिशन में होता है। कहाँ पे होता है? ट्रांसमिशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में एंड बैटरी ऐसा में एटसेट्रा, बहुत सारा होता है। तो हम लोग इसीलिए किरचॉफ्स लॉ पढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को किरचॉफ्स लॉ अच्छा से समझ में आ गया होगा कि किरचॉफ्स लॉ होता क्या है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसका, टाइप्स ऑफ किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ जो होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ किरचॉफ्स लॉ होता है। टू टाइप्स ऑफ किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ फर्स्ट जो होता है केसीएल होता है, जिसे हम लोग किरचॉफ्स करेंट लॉ बोलते हैं। किरचॉफ्स करेंट लॉ, शॉर्ट में हम लोग जनरली केसीएल बोलते हैं। दूसरा केवीएल होता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ।
किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब हम लोग इसको दोनों को अच्छा से समझते हैं कि क्या होता है। केसीएल जो होता है किसी सर्किट के नोड पे लगता है। कहाँ लगता है? नोड पे। जैसे ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, यह क्या है? नोड है। तो ये जो होता है सर्किट के नोड पे लगता है। केसीएल जो होता है लूप पे में लगता है। कहाँ लगता है? लूप में या मेश में। लूप या मेश में ही लगता है। ये कहाँ पे लगता है? नोड या जंक्शन पे। नोड या जंक्शन। लूप करने का मतलब जैसे ये क्या है? यह एक लूप है। क्या है? एक लूप है। इस पूरा एक घूमेगा क्लोज पाथ में। ये क्या है? एक लूप है। करंट फ्लो होने के लिए क्लोज पाथ होना चाहिए। तो कहीं कोई भी क्लोज पाथ होगा उसको हम लोग लूप बोलते हैं। यह इतना समझ में आ गया होगा। हम इसको अच्छा से समझेंगे। केसीएल को हम लोग फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ। यह है। केवीएल जो है सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ्स लॉ है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है कि सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ्स लॉ क्या है, तो वो होता है सेकेंड लॉ ऑफ केवीएल। अब बात करते हैं हम लोग पहला पॉइंट, इसको समझते हैं। किरचॉफ्स लॉ जो होता है वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो जो मेन पॉइंट होगा हम सारा पॉइंट लिखते जाएं। मतलब किरचॉफ्स लॉ वर्क करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। केवीएल जो करता है वोल्टेज पे। केसीएल करता है चार्ज पे, करंट है यानी चार्ज पे, और वो जो है केवीएल जो करता है एनर्जी पे करता है, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी पे। अब सेकेंड पॉइंट इसका बात कर लेते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन एज, इट इज ऑल्सो नॉन एज फर्स्ट लॉ या जंक्शन लॉ। इसको दो नाम से हम लोग जानते हैं, फर्स्ट लॉ या सेकेंड लॉ। अब बात हम लोग करते हैं थर्ड पॉइंट। यह जो अप्लीकेबल होता है एसी और डीसी दोनों के लिए होता है। एसी एंड डीसी बोथ सर्किट के लिए होता है। केसीएल जो लगाते हैं हम लोग एसी और डीसी दोनों में लगाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसका स्टेटमेंट। क्या होता है? स्टेटमेंट कि केसीएल क्या कहता है। एग्जाम में यदि आप ऐसे सजा के लिखते हैं तो नंबर कभी भी एग्जाम में नहीं कटेगा, मार्क्स फुल मार्क्स मिलेगा। अब स्टेटमेंट क्या कहता है इसका। अब हम लोग इसको स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर इसको हम लोग इस सर्किट को भी अच्छा समझेंगे कि क्या है। पहले हम लोग स्टेटमेंट समझ लेते हैं। अलजेब्रिक sum of the current meeting at a junction in an electrical circuit is equal to 0 यानी जो समेशन ऑफ करेंट जो होगा I इज इक्वल टू 0 होगा किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। यानी अब हम लोग इस स्टेटमेंट के समझते हैं। अलजेब्रिक सम ऑफ द करेंट मीटिंग एट ए जंक्शन इन ए इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इक्वल टू 0। जैसे में ई क्या है? मेरा जंक्शन है। ये क्या है? जंक्शन है। जंक्शन है। यहाँ पे कितना ब्रांच है? एक ब्रांच। फर्स्ट मान यहाँ पे I1, I2, I3, I4, I5, यानी यहाँ पे कितने ब्रांच है? 5 ब्रांच है एक जंक्शन पे। तो इस पे जितना भी करंट है उसका सम क्या होगा? 0। अब हम लोग नोटेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? नोटेशन।
इनकमिंग के लिए हम लोग देखो, इनकमिंग मतलब आता है, एनर्जी आ रहा है उस नोड पे, यानी हम लोग प्लस से डिनोट करेंगे। आउटगोइंग, आउटगोइंग के लिए हम लोग निगेटिव साइन यूज करेंगे, क्योंकि वह इस नोड से एनर्जी जा रहा है। पहला बात माइंड में होना चाहिए कि एक सिंपल सोचो, यानी किसी भी नोड पे जितना करंट आता है उतना ही करंट जाएगा, क्योंकि जंक्शन जो होता है कोई भी करंट इसके पास नहीं रहेगा। यानी ये जंक्शन है, सोचो कि इस जंक्शन पे पांचों यहाँ पे 5 ब्रांच है, तो कुछ ब्रांच से आ रहा है, कुछ ब्रांच से जा रहा है। जिससे देखो I1 क्या है, आ रहा है जंक्शन पे, यानी हम लोग लिखेंगे प्लस I1। अब दूसरा I2 के देखते हैं, I2 भी क्या हो रहा है, आ रहा है नोड पे, यानी हम लोग इसको प्लस I2 लिखेंगे। अब तीसरा देखेंगे, तीसरा भी क्या हो रहा है, इस नोड पे आ रहा है, प्लस है, तो इसको हम लोग प्लस I3 लिखेंगे। देखो चौथा जो ब्रांच है ये क्या हो रहा है, जा रहा है, यानी इसको हम लोग अभी जस्ट देखे थे आउटगोइंग, जाने वाले को माइनस, आने वाले को प्लस, यानी कोई तुमको पैसा दे रहा है यानी प्लस हो रहा है, तुम किसी को दे रहे हो, यानी इस सोचो कि जंक्शन तुम हो, तुमको 3 ब्रांच पैस करंट दिया और तुम 2 को दे दिए हो। सिंपल इसको समझो कि तुम हो, जंक्शन मतलब खुद को समझो। यहाँ पे क्या है, 3 आदमी तुमको पैसा दे रहा है, तुम तीनों से पैसा लियो और तुम वो तीनों का पैसा 2 ब्रांच को दे दियो, यानी तुम लियो उससे प्लस मानो, जिसको दोगे उसको समझो कि तुम्हारे यहाँ से माइनस हो रहा है। तो माइनस क्या हो जाएगा, I4 बराबर I4 प्लस I5 बराबर 0। यही हो जाएगा इस फिगर के अनुसार। समझ में आ रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट में बात करते हैं। यहाँ पे जस्ट देखे थे क्या आया था इक्वेशन, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0। अब देखो इसको हम लोग बराबर कर लेते हैं, प्लस वाले को एक साइड, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5। ये इक्वेशन आ जाएगा सॉल्व करके। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सोचो यहां से क्या पता चलता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं इनकमिंग करंट, बराबर आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। अब इसको हम लोग एक न्यूमेरिकल समझते हैं। मान लेते हैं I1 है 2 एम्पियर, I2 है 5 एम्पियर, I3 है 7 एम्पियर, और यहाँ पे है मेरा I4 3 एम्पियर। अब तुमसे पूछ दे कि I5 का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग को सिंपल माइंड में आना चाहिए कि इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, या डायरेक्ट सबको एक सिंपल नोटेशन कि हम यहाँ पे हम खुद है, जंक्शन है, यहाँ पे 3 करंट आ रहा है, कौन कौन आ रहा है, 2 प्लस 5 प्लस 7, जा कौन रहा है, -3 माइनस I5 बराबर 0। ऐसे भी कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 2 7 7 7 14 में से 3 11 बराबर I5, यानी I5 से कितना करंट जाएगा, 11 एम्पियर। यानी आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। यानी समझ में आया, दम इजी होगा, किरचॉफ लॉ समझ में आ गया। अब हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं क्या है। पहला पॉइंट लिखें कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे वर्क करता है, इसे हम लोग जंक्शन लॉ या फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। यह AC और DC दोनों के लिए होता है। मतलब इसका स्टेटमेंट क्या, वही कि अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट ए जंक्शन या नोड इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इक्वल टू 0, वही बात है। यानी डेफिनेशन भी रटने की वही नोटेशन हो गया, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके भी समझ ली कि क्या होता है। यह जब भी लगेगा किसी सर्किट के नोड पे लगेगा।
अब बात करते हैं हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के, कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है। इसमें भी हम लोग सिमिलरली पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वर्क करता है। ये जनरली पूछ दिया जाता है कि केवीएल जो होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या चार्ज होता है, या कंपटीशन में भी पूछ देता है जनरली। इसे हम लोग इट इज ऑल्सो नॉन एज सेकेंड लॉ या लूप रूल। क्या बोलते हैं? लूप रूल या मेश लॉ। यह जब भी लगता है सर्किट के, यानी एक लूप में लगता है। करंट लॉ किस पे लगता था? जंक्शन पे, इसीलिए इसका नाम हो गया लूप रूल या मेश रूल। समझ में आ गया? अब इसमें भी थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। ये भी एसी और डीसी दोनों में अप्लीकेबल होता है। अब हम लोग चौथा पॉइंट देखे थे, स्टेटमेंट, कि इसका स्टेटमेंट क्या होगा। अब हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं। इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट या लूप द सर्किट या लूप द algebraic sum of all the electromotive force and voltage drop in resistor is equal to 0। इसमें समेशन ऑफ वोल्टेज होगा 0 होगा। वी आई बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट I3। यानी कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में या लूप में अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड वोल्टेज ड्रॉप इन ए रजिस्टर। जैसे में यहाँ पे क्या है, 4 रजिस्टर ही लगा दिया गया है। अब मान लो इसी में एक सर्किट रहता है, यहाँ पे इमेजिन करो इस टाइप के। ये मेरा ईएमएफ हो गया। क्या हो गया? ईएमएफ। हम लोग इसको डेफिनेशन को एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें। ई मेरा हो गया ईएमएफ, यानी ई यहाँ पे मान लो V1 ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे V2 ड्रॉप हो रहा है। तो यानी जो भी तीनों जो वोल्टेज सम होगा उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तीनों जो ड्रॉप होगा उसको हम लोग बोलेंगे, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम लोग इक्वल टू 0 करेंगे। समझ में आया बात को? जैसे हम लोग यहाँ पे इस सर्किट को समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या है, 3-4 रजिस्टर है। इसको हम लोग छोड़ते हैं। हम लोग एक सर्किट लेते हैं अपना से, यह मेरा V है, यह R1 है, यह R2 है, यह R3 है। देखो अब हम लोग इसमें करंट I फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है? R। तो यहाँ पे एक नोटेशन खुद कर लेना होता है। पहले ही इमेजिन कर लो कि जहाँ पे करंट इंटर कर रहा है रेजिस्टेंस में प्लस माइनस, यानी वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा? V1। यहाँ पे प्लस माइनस V2, यहाँ पे तीसरा के क्रॉस प्लस माइनस V3, यहाँ पे प्लस माइनस है। अब देखो यदि इसमें हम लोग
करंट फ्लो करा रहे हैं। तो यानी हम लोग जानते हैं कि वोल्टेज बराबर क्या होता है, I1 I इंटू R1 I2। यानी इसमें सोचो यहाँ के क्रॉस V1 है तो यहाँ पे हम लोग लेते ही में, देखो यानी अब हम लोग जब लूप, तुम शुरू से ही कोई एक नोटेशन मानो, या तो पहले वाले लो या बाद वाले। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है, जब इसमें केवीएल लगाता है, क्या लगाता है, केवीएल, तो वो क्या करता है स्टूडेंट, बाद वाला ले लेता है, कुछ स्टूडेंट पहले वाला। तो तुम माइंड में क्लियर रखो कि कौन सा लेना है। तो इसको लिखेंगे अप्लाई केवीएल इन ए लूप। यह एक लूप है जिसमें हम लोग केवीएल, तो क्या हो जाएगा, I इंटू R1, हम प्लस वाला पहले साइन कौन सा ले रहे हैं, पहले वाला, इसलिए प्लस, फिर इसमें I प्लस R2 प्लस, ये भी पहले वाला लेंगे तो I इंटू R3, यहां पहले वाला क्या है, माइनस भी, क्या है, माइनस भी बराबर 0। अब देखो I1 इंटू R1 को हम लोग V1, इसको V2, इसको V3, ये प्लस में तो इधर माइनस में। समझ में आया, यानी इसमें भी बोल सकते हैं जितना वोल्टेज हम लोग सप्लाई देंगे उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी इनकमिंग वोल्टेज इज इक्वल टू 0। यानी समझ में आया कि क्या होता है। यदि इसी सर्किट में मान लो इसको हमको सॉल्व करना रहे, मान लो एग्जांपल क्वेश्चंस, यह सर्किट है, यह 10 वोल्ट है, ये 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम को रजिस्टर लगा। अब तुमसे इसका सॉल्व करने से आसानी क्या होता है, डायरेक्ट हम पूछ दें कि यहाँ 3 ओम के क्रॉस वोल्टेज क्या ड्रॉप होगा, 3 ओम के, चाहे इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, ये भी क्वेश्चन है। इस क्रॉस के कितना वोल्टेज होगा V1, इसके क्रॉस V3 कितना वोल्टेज होगा, या पावर पूछ देगा। यानी ये देखो एक मतलब हम लोग केसीएल लगा के इसमें से कुछ भी पूछे, किसी भी एलिमेंट के क्रॉस हम लोग आसानी से इसको निकाल लेंगे। जैसे मैं समझने की कोशिश करो, यहाँ पे हम लोग पहले आई निकालेंगे तो सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस जुड़ जाता है, तो चाहे केसीएल लगा देते हैं, तो नहीं जानते, तो 2 इंटू आई प्लस 3 इंटू आई प्लस 5 इंटू आई माइनस 10 बराबर 0। तो कितना हो जाएगा, 2 3 5 10 आई बराबर 10, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, 10/10 यानी 1 एम्पियर। यानी यहाँ से मेरा क्या निकल गया, आई। अब आई निकल गया ना, आसानी से अब जो भी टर्म पूछेगा, यहाँ से कोई भी टर्म पूछे, जैसे V1 तो आई इंटू 2, तो यानी 1 गुने 2 वोल्ट, V2 पूछ देगा तो 1 गुने 3 वोल्ट, V3 तो 1 गुने 5 यानी 5 वोल्ट। यानी समझो इस बात को कि यहाँ पे हम लोग 10 वोल्ट क्या कर दिए, वोल्टेज सोर्स लगा। यहाँ पे 3 एलिमेंट था, तीनों अलग अलग रेजिस्टेंस था, तो तीनों में अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप हो गया, V1 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, कितना ड्रॉप हो गया, 5 वोल्ट। यानी जितना हम लोग एनर्जी सप्लाई देंगे, जितना वोल्टेज सप्लाई देंगे, उतना ही वोल्टेज सभी में ड्रॉप होगा। यानी यह क्या होगा, इक्वल टू सम जब करेंगे इस सब का तो क्या आ जाएगा, 0। अब बात करते हैं हम लोग किसका, यहाँ पे अब घुमा के पूछ देता P1 क्या होगा, P2 क्या होगा, P3 क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, V पता है, I पता है, तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 1 2 वाट, 3 गुने 1 3 वाट, 5 गुने 1 5 वाट। यानी हम लोग सोचो कितना आसानी से सब कुछ एक पैरामीटर का एनालिसिस कर लिया आसानी से। अब यह क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है कि इन द सर्किट शोन इन क्वेश्चंस देखते हैं
इन द सर्किट शोन इन फिगर कैलकुलेट करेंट एंड पावर इन द 6 ओम रजिस्टर। यानी इस सर्किट में जो 6 ओम रजिस्टर है इसके अक्रॉस हम लोग को करेंट और पावर निकालना है। पावर निकालना, देखो इस सर्किट में ना हम लोग को एक ही बार में पूरा किरचॉफ्स लॉ केसीएल, यहाँ पे नोड पे केसीएल लगेगा और इस लूप में केवीएल लगेगा। अब देखो नोड पे क्या होता था, हम लोग पहले ही जानते थे कि देखो यहाँ पे मान लो वोल्टेज सोर्स, तो यहाँ से करंट निकलेगा I1, यहाँ भी वोल्टेज सोर्स है, तब मान लेते हैं I2 निकलेगा। यानी इस नोड पे देखो, इस नोड पे I2 प्लस I1 दोनों करंट है। तो तुम इमेजिन, देखो यहाँ पे एक कन्वेंशन होता है, जब हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो किसी एक कन्वेंशन को मान के चलते हैं, यानी एक ही चीज को मानते हैं कि बाद में दिक्कत ना हो, नहीं तो बार बार। देखो एक पॉइंट समझो कि ये एक नोड है, यह एक नोड है, यहाँ पे कितना ब्रांच है, 3 ब्रांच है। तो सोचो 3 ब्रांच है ना, तो हम ये मान के चलेंगे या कभी भी ना तो तीनों से आएगा ना तीनों से जाएगा, कुछ इनकमिंग कुछ आउटगोइंग होना चाहिए। या तो जैसे में इस 3 पॉइंट है, तो हम समझेंगे कि 2 से आ रहा है और 1 से जा रहा है, या हम समझेंगे मतलब मानेंगे इसी तरह से नोड पे कि 1 से आ रहा है 2 से जा रहा है। यानी हम सोचेंगे कि जब एक नोड है तो यहाँ पे इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों होगा। तो हम यहाँ पे यही समझते हैं, एक I1 आ रहा है एक I2 आ रहा है, तो यहाँ से क्या चल जाएगा, मान के देखो I1 प्लस I2 यही आएगा। अब हम लोग के क्या निकालना है, यहाँ से इसके क्रॉस, यहाँ पे इसके टर्मिनल के क्रॉस करंट और क्या निकालना है, पावर। तो अब हम लोग कोशिश करते हैं कि मेश, देखो ये क्या है, एक लूप बना रहा है। अभी समझो लूप, एक लूप, एक ये दूसरा लूप भी बना रहा है। क्या बना रहा है, दूसरा लूप भी, या एक तीसरा लूप ऐसे भी बन जाएगा पूरा अकेले के, जैसे यह है तो एक तीसरा लूप बन गया सर्किट में, 3 लूप। तो हम किसी 2 लूप में लगा लेंगे, मतलब सुविधा के अनुसार जिसकी सहायता से आसानी हो। तभी हम लोग केवीएल लगाएंगे लूप 1 में। देखो लूप 1 मानते हैं, इसको लूप 1 मान लेते हैं, इसको लूप 2 मान लेते हैं। अब हम लोग इसमें लगाते हैं, देखो देखो अब हम लोग ना इसमें लगाते हैं, सिर्फ किस में लगाते हैं, इसमें, रेड वाले में। तो देखो यहां से जब करंट आएगा तो क्या निकल रहा है, I1। तो I1 कहां से जाएगा, 20 ओम से। लूप 1 में 20 गुने I1 प्लस 20 गुने I1 प्लस इस 6 ओम रेजिस्टेंस है। तो 6 ओम से कितना करंट जा रहा है, 6 ओम से जा रहा है I1 प्लस I2, दोनों जा रहा है ना। और यहाँ पे देखो हम पहले ही नोटेशन मान के चले, जहां से करंट इंटर करेगा रजिस्टर में उसको प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। सिंपल सोचो, जहां से किसी रजिस्टर में करंट इंटर करता है वो प्लस, जहां से निकलता है वो माइनस। अब सोचो तो यहाँ पे पहला टर्म ले रहे हैं ना, दोनों प्लस, तो ये पहला टर्म इसका क्या है, माइनस। तो यहाँ पे ले लेंगे -140 वोल्ट बराबर 0। यही केवीएल कहता है कि इस सर्किट के लूप में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा 0। तो 20I प्लस 6I1 प्लस 6I2 बराबर 140 वोल्ट, यानी 26I1 प्लस 6I2 बराबर 140। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम लोग लूप 2 में लगा देते हैं, किस में लगा देते हैं, लूप 2 में। देखो जब हम इस लूप 2 में लगाएंगे तो यहाँ से देखो करंट जा रहा है कितना, 5I1 में I2, तो 5I2 देखो 6 ओम में कितना जा रहा है, I1 प्लस I2 ही। देखो इस लूप में समझो
इसमें ऐसे चलते हैं, करंट के डायरेक्शन के हिसाब से लूप चलता है। ऐसे लगा सकते हो अपोजिट वे की डायरेक्शन माइनस करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 6 इंटू I1 प्लस I2। माइनस में क्या आएगा, देखो इधर से ऐसे चल रहे हैं ना, तो पहले कौन आएगा, माइनस में आएगा, तो माइनस में 90 और 0, 11 I2 प्लस 6 I1 बराबर 90। यानी इसको हम अरेंज कर लेते हैं, 6 I1 प्लस 11 I2 बराबर 90। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें हम यदि देखो 6 है, यहाँ पे 11 है, तो इसमें 11 से इसमें 6 से गुना कर देते हैं। तो इसमें हम लोग गुना कर देते हैं 11 से, इसमें गुना कर देते हैं 6 से। तो फर्स्ट में गुना करेंगे तो क्या हो जाए 26 गुने 6 I1 प्लस 11 छक 66 I2, 11 गुने 140 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1400, 140 1540। अब हम लोग सेकेंड वाला में गुना करें 6 से, 36 I1 प्लस 66 I2, 9 छक 54 540। अब देखो इसको जब हम लोग माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो एक कट जाएगा टर्म, बचेगा क्या 26 गुने 26 करेंगे, 26 गुने 6 करेंगे तो कितना 260 और 26 286, 286 में से कितना आ जाएगा 286, 286 में से 36 गया 250 I1, 1000 I1 बराबर कितना निकल गया 1000 बाई 250, यानी I1 बराबर आ गया 4 एम्पियर। सोचो यहाँ के I1 निकल गया। अब हम लोग को यदि I2 निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या करंट निकल जाएगा I1 प्लस I2। तो इसको हम किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, किसमें, किसी में जो इजी लगे I1 के वैल्यू उसमें पुट कर। तो हम लोग इसी में कर देते हैं इक्वेशन 2 में। पुट I1 बराबर 4 इन इक्वेशन 2। क्या था इक्वेशन 1, 6 गुने 4 प्लस 11 I2 बराबर 90, यही था। तो कितना हो जाए 24 प्लस 11 I2 बराबर 19। तो 11 I2 बराबर क्या हो जाएगा 24 में से 90 में से 24 गया तो कितना हो जाएगा 20 70 66। तो I2 बराबर हो जाएगा 66 बाई 11 6 एम्पियर। अब बात करते हैं फाइनल आंसर पे। करेंट फ्लो थ्रू 6 ओम रजिस्टर, 6 ओम। तो देखो 6 ओम के जो रजिस्टर था उसमें क्या करंट फ्लो हो रहा था, इसमें I1 प्लस I2, यानी यहाँ पे 6 ओम के करंट क्या हो जाएगा I1 प्लस I2, तो हो जाएगा 4 प्लस 6 यानी 10 एम्पियर। अब पावर देखते हैं। देखो पावर बराबर 3 फॉर्मूला होता है पावर के, P बराबर V इंटू आई या V स्क्वायर बाई आर या I स्क्वायर आर। देखो अब हम लोग कब किस में कौन सा, देखो किसी भी सर्किट में ना, देखो यदि जो टर्म पता रहता है ना दो, उसके लगा दे। देखो इसमें करंट पता है और रेजिस्टेंस पता है, तो करंट रेजिस्टेंस, देखो वोल्टेज तो हम वोल्टेज निकालेंगे, फिर आई से गुना करेंगे, फिर वोल्टेज बाय आर, यहाँ पे आई आर ये दोनों पता है, तो यहाँ हम लोग यहाँ पे आई स्क्वायर आर लगा देंगे। तो 10 के स्क्वायर गुने 6, 100 गुने 6 यानी 600 वाट आंसर।